नमस्कार, मैं हूं विपिन मिश्रा और आप देख रहे हैं न्याय स्वर। आज हम बात करते हैं रायगढ़ में भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। कुछ दिन पहले रायगढ़ के विधायक और छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने अपने एक प्रेस वार्ता पे यह कहते हुए नजर आ रहे थे, पूर्व मंत्री और खरसिया से विधायक उमेश पटेल ने अपने कार्यकाल में किया ही क्या है। इसकी पलटवार पर उमेश पटेल ने भी करारा जवाब दिया है और यह तक कहते देखे गए कि अगर मैं बोलना शुरू करूंगा तो इनकी बोलती बंद हो जाएगी। न्याय स्वर पर यह दिखाते हैं कि पहले ओपी चौधरी जी ने क्या कहा, उसके बाद उमेश पटेल जी ने उसके पलटवार पर क्या कहा। अब कहने को तो यह कहा जा रहा है कि अब रायगढ़ में जुबानी जंग शुरू होते जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, आप बताइए, जैसे आदरणीय उमेश पटेल जी भी हमारे यहाँ के मंत्री रहे, उच्च शिक्षा मंत्रालय भी उनके पास था, अपने विधानसभा क्षेत्र में चपले और खुशमुरा में कॉलेज खोले थे, उसका भवन तक नहीं बनवा पाए 5 साल। उन्होंने जो आदरणीय नंद कुमार पटेल जी के नाम पे जो यूनिवर्सिटी बनवाई, उसकी क्या दशा है आप सबको पता है। तो मैं ये सब सवाल है और इसका जवाब देना चाहिए। इस चीजों राजनीति में जब भी जनता जनार्दन मौका देती है, जब भी ईश्वर मौका देता है, जनता जनार्दन मौका देती है, मैं मानता हूं अच्छे काम करने चाहिए, सकारात्मक काम करने चाहिए। मैं काम करता रहूंगा, विकास करता रहूंगा, सभी क्षेत्रों का विकास करता रहूंगा। अगर आज रायपुर क्षेत्र में इस विधानसभा में आपने देखा होगा कि इस एक मानसून सत्र में मैं अपने विभागों से संबंधित 5 विधेयक लेकर के विधानसभा में आया, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। और एक दिन में मेरे विभागों से संबंधित 5 विधेयक पारित किए गए छत्तीसगढ़ की विधानसभा में, अपने आप में रिकॉर्ड है। उसमें क्या विधेयक थे? एक विधेयक था कि 10 साल से पुराने जो 25,000 से कम राशि के टैक्स बकाया थे, किसी का 10,000, किसी का 5,000, किसी का 8,000, ऐसे 65,000 केस जीएसटी के पहले, उनको हमने एक साथ सारे प्रकरणों को समाप्त किया, क्योंकि हमने केवल रायगढ़ के व्यापारी भाइयों के लिए किया था ये सवाल। ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड बनाया, छत्तीसगढ़ देश का संभवतः पहला राज्य बना है जिसने अपने माइनिंग रेवेन्यू के 5% तक की राशि को प्रत्येक वर्ष एक फंड बनाकर उसमें इन्वेस्ट करने का हमने विधेयक पारित कराया वित्त विभाग से। मैंने विधेयक लाकर, और ताकि भविष्य में पूंजीगत व्यय को बड़े विकास कामों के लिए, कभी माइनिंग रेवेन्यू अचानक कम हो सकती है क्योंकि माइनिंग प्राइसेस जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर नीचे होते रहते हैं। कभी माइनिंग रेवेन्यू 10% से कम हो जाए स्टेट का, मान लीजिए किसी कारण कहीं युद्ध हो गया, दुनिया में आजकल इस तरह की स्थितियां बनती हैं, तो माइनिंग रेवेन्यू जब कम हो जाती है तो उस स्थिति में पूंजीगत व्यय राज्य का प्रभावित ना हो, सड़क, मेडिकल कॉलेज, रिंग रोड, इस तरह की चीजें प्रभावित ना हो, इसके लिए ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड बनाए और माइनिंग रेवेन्यू का 5% तक राशि उसमें हम जमा कर रहे हैं प्रत्येक वर्ष। ये निर्णय लिया अप टू 5% का, और पूंजीगत व्यय राज्य करता रहे। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या केवल रायगढ़ के लिए था? मैं पूछना चाहता हूँ कि पेंशन फंड हमने बनाया, इन्होंने एनपीएस को ओपीएस किया, कर्मचारी हित से इनको कोई लेना देना नहीं था। इनका उद्देश्य था कि एनपीएस में अभी सरकार को पैसा देना पड़ता है, ओपीएस में बाद में सरकार को देना पड़ता है, तो अपने कार्यकाल में पैसा ना देना पड़े, इसके लिए इन्होंने एनपीएस को ओपीएस किया। और 19,000 करोड़ जो कर्मचारियों का जमा था, उस पर गिद्ध दृष्टि थी, इसको सरकार में ले लेना चाहते थे, उसके लिए वो लाए। आज हम भी ओपीएस चला रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आने वाले समय में पेंशन लायबिलिटी सरकार की बढ़ेगी। इसके लिए हम पेंशन फंड बनाए हैं और 5% अप टू 5% उसमें पैसा जमा कर रहे हैं, ताकि छत्तीसगढ़ का दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता बनी रहे और विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाकर सके। इसके लिए हम लोग एक्ट लेकर आए हैं, विधानसभा में एक्ट पारित कराए हैं। तो क्या केवल रायगढ़ के लिए कर रहे हैं? एससीआर स्टेट कैपिटल रीजन बना रहे हैं कि कोई भी काम करने में टाइम लगता है। महाविद्यालय, ये एक की बात कर रहे हैं, भवन, महाविद्यालय जब बना तो भवन बनने में टाइम लगा। इनके टाइम में तो 20-20 साल तक कॉलेज का भवन नहीं बना था। मैं आके बनवाया पुसौर में, जोबी में, कि 20 साल तक जब नहीं बना था तो उसका जवाब दें पहले। सिर्फ आरोप लगाने से क्या होता है? टाइम लगने का काम है। स्वीकृत हो गया था जिस भवन का काम, उसको 2 साल से क्यों रोके हैं? क्यों रोके हैं? जब यहाँ ज़मीन हम लोग तय कर दिए थे टेमटेमा के पास, तो ज़मीन पे स्वीकृति पे क्यों अड़ंगा डाल रहे हैं? अगर मैं पोल खोलने लग गया हूँ तो बचेंगे नहीं। लेकिन जिस तरह से डीएमएफ विकास की बात करते हैं, किससे कर रहे हैं विकास? सीएसआर के पैसे से, डीएमएफ के पैसे से धज्जियाँ उड़ा रही है नियमों के।
जहाँ जहाँ जिस जगह पे माइनिंग हो रहा है, तमनार में, धर्मजयगढ़ में, वहाँ खर्च करने के बजाय रायगढ़ शहर में हो रहा है। उनके नेता ही आरोप लगा रहे हैं भैया, रवि भगत वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ आरोप नहीं है, क्योंकि उनके नेता ही लगा रहे हैं ये आरोप, तो कहीं ना कहीं सत्यता तो है। ओपी चौधरी जी ने 5 बिंदुओं में कांग्रेस से सवाल पूछे हैं कि जो महाजनों की जो जमीन आवंटित कांग्रेस में ही था, महागाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में थी, तो आपने इसका पर्यावरण क्लियरेंस दिया, आपने सब कुछ दिया है। देखिए, सबसे पहले तो ज्ञानवर्धन कर लीजिए, राज्य सरकार कभी भी अप्रूवल नहीं देती है, अप्रूवल देती है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल में किनकी गवर्नमेंट है पिछले 10 साल से? ये जो बात को डाइवर्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की बात को स्टेट गवर्नमेंट पे ला देते हैं। ये जो अप्रूवल मिला है, ये मिला है पर्यावरण का जो अप्रूवल होता है, ये राज्य सरकार नहीं देता है, ये केंद्र सरकार देता है। तो केंद्र सरकार के अप्रूवल है। हमने तो वहाँ 75 एकड़ का वन अधिकार पट्टा दिया है। तो अगर वो जंगल को काटना रहता तो 75 एकड़ का वन अधिकार पट्टा कैसे देते? बात को घुमाने के लिए इस तरह की बात कही जाती है। मैं सीधा ये है कि जिस तरह से युक्तिकरण के बहाने हमारे युवाओं को ठगा जा रहा है, 40,000 पद हमारे समाप्त कर दिए गए। जिस तरह से यहाँ कोयले में अभी कमीशन चल रहा है, रायगढ़ के आप लोग हो, आप लोगों की भी बहुत सारी मजबूरियां हैं, बोल नहीं पाते होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से कमीशन चल रहा है, जिस तरह से सीमेंट वालों को जीएसटी की वसूली चल रही है, जिस तरह से राइस मिल में अभी जो 100 रुपये की वसूली की गई, 110 रुपये, 10 रुपये यहाँ के अधिकारियों के लिए और 100 रुपये रायपुर के नेताओं के लिए, ये सारा काम इस सरकार के अंतर्गत हो रहा है। ये मेरा आरोप है, और अगर आप चाहो तो प्रूफ भी कर सकता हूँ इसको। पिछले 6 सालों में ऐसा देखा गया, आपने ओपी चौधरी पर कभी खुलेआम आरोप नहीं लगाया, ना उन्होंने आपको लगाया। आज पहली बार ओपी चौधरी ने आपका नाम लेकर आपके ऊपर आरोप लगाया कि आप मंत्री रहते हुए आपके समय में आपके क्षेत्र में विकास के कार्य नहीं हुए। मेरा नहीं हुआ? हाँ। भैया आपको ये बताऊं, आप जाके रिकॉर्ड को पता कर लीजिए। 100 करोड़ काम हुआ है मेरे विधानसभा में, बहुत छोटे छोटे काम जो गांव के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। स्कूल बिल्डिंगें बनी हैं, 56 स्कूल नए बिल्डिंग बनवाया था मैं, ठीक है। ये इनका क्या उद्देश्य है कि बड़े काम दिखा दो, CSR से और DMF का काम दे दो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो भैया आप अधिकार किसका छीन रहे हो? धर्मजयगढ़ का, लैलूंगा का, खरसिया का, जहाँ माइनिंग है, उन गाँव के लोगों का आप अधिकार छीन कर यहाँ रायगढ़ में काम कर रहे हो। तो आप तो वित्त मंत्री हो, सीधा उठाओ, काम करो, बजट से काम करो, कौन रोकने वाला है? एक आरोप लगाया है कि कांग्रेस परिवारवाद की राजनीति कर रही है। भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद कांग्रेस ने प्रदर्शन करी प्रदेश भर में करके। परिवारवाद ज्योति आदित्य सिंधिया नहीं है, राजनाथ सिंह के बेटे का परिवार राजनाथ सिंह के बेटे का परिवारवाद नहीं है। अपने अगर किसी जिसके घर शीशे के होते हैं उनको पत्थर नहीं फेंकना चाहिए।